एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल आत्मरक्षा से जुड़ा हुआ है और सवाल है, मैं आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल रखना चाहता हूं और पिस्तौल का लाइसेंस बनवाने के लिए मेरे पास क्या योग्यता होनी चाहिए और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो एक वकील होने के नाते आपको इस बेहतरीन सवाल का जवाब देना चाहूंगा। तो जनाब, यदि आप 21 साल की उम्र के या इससे अधिक हैं, भारत के नागरिक हैं, किसी भी गंभीर प्रकार के अपराध के आरोपी नहीं हैं और शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तथा किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया हुआ है, कोई सरकारी बकाया आपके ऊपर नहीं है और आप अपनी सुरक्षा हेतु या जिसे आत्मरक्षा भी कहा जा सकता है के लिए शस्त्र लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो ये सभी बताई गई योग्यताएं आपके लिए काफी रहेंगी। अब आप सुनकर पूछेंगे कि नहीं वकील साहब, इसमें तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी लगता है और ये भी साबित करना पड़ता है कि आपको जान का खतरा है। तो अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो क्या जिसके पास इनकम टैक्स सर्टिफिकेट नहीं है उसकी जान को खतरा नहीं होता? क्या उसको कोई धमकी नहीं दी जा सकती? आप पूछेंगे गरीब को काहे का जान का खतरा है साहब? तो सब गरीब की बेटियों के अपहरण नहीं होते, गरीब की भैंस चोरी नहीं होती, गरीब की जमीनों पे कब्जा नहीं होता, उनके घरों में क्या डकैतियां नहीं डाली जाती, क्या चोरियां नहीं होती? तो बंदूक का लाइसेंस या गन का लाइसेंस, पिस्टल का लाइसेंस लेने के पीछे वजह जान और माल की हिफाजत करना ही तो होता है। एक अमीर के लिए उसकी बड़ी लंबी लग्जरी गाड़ी जो वैल्यू रखती है, वही वैल्यू एक गरीब के लिए उसकी भैंस रखती है। तो आपकी नजर में छोटा बड़ा हो सकता है, मगर दोनों की परिस्थितियों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उसके लिए उसकी भैंस भी वो उतनी ही कीमत रखती है जितनी आपकी कार। तो और भारत के अंदर क्योंकि समानता का अधिकार समान रूप से है, तो अमीर और गरीब ये प्ली लेकर आपका गन का लाइसेंस खारिज नहीं किया जा सकता। तो आपने प्रक्रिया पूछी, तो आप सबसे पहले अपने नजदीकी डीएम ऑफिस या कुछ जगह पे कमिश्नर लाइसेंस देते हैं, कमिश्नर ऑफिस जाएंगे। वहां पे आप एक शस्त्र विभाग होता है, शस्त्र विभाग में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे और आवेदन पत्र को भरकर 3 कॉपियों में भरकर जमा कराएंगे, जिनमें से एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रहेगी, एक कॉपी रेवेन्यू ऑफिस भेजी जाएगी, दूसरी कॉपी थाने भेजी जाएगी। रेवेन्यू ऑफिस इसलिए भेजी जाती है कि वहां से आपकी जांच कराई जाएगी कि आपके ऊपर कोई राजस्व या बकाया तो नहीं है, यानी कोई कर जो सरकार लगाती है जमीन पर, मकान पर, हाउस टैक्स या कोई भी जमीन के पट्टे संबंधित कोई भी रकम ऐसी तो नहीं है जो सरकार को आपको चुकानी थी और आपने नहीं चुकाई। किसी बैंक का या किसी सरकारी विभाग का कोई आपके ऊपर बकाया तो नहीं है। वहां से आपकी रिपोर्ट आएगी कि आप वाकई यहाँ रहते हैं, यहाँ के निवासी, इतने समय तक आप निवास करते रहे। वो रिपोर्ट जाकर दोबारा से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में पहुंच जाएगी। इसके बाद थाने से जो थाने के लिए फॉर्म भेजा जाता है, थाने की रिपोर्ट आएगी कि साहब इनके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा, कोई क्रिमिनल नहीं है, ये शारीरिक रूप से ठीक ठाक है और इनका व्यवहार उचित है, अपने आस पड़ोस में ये लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। यानी आपका एक तरह से ये देखा जाएगा कि चरित्र कैसा है और पुलिस उस हिसाब से रिपोर्ट लगाकर डीएम ऑफिस में भेज देगी। डीएम साहब को अब दोनों तरफ से रिपोर्ट प्राप्त हो गई। डीएम साहब आपकी रिपोर्ट को देखेंगे और अगर उन्हें लगता है कि साहब आपने सारी क्राइटेरिया पूरे कर दिए तो वो आपको लाइसेंस दे देंगे। अब आप कहेंगे नहीं साहब नवीन जी, आत्मरक्षा भी तो साबित करनी पड़ती है कि भाई हमें जरूरत है और बिना जरूरत के तो हमें लाइसेंस मिलता नहीं। और अक्सर जो सबसे बड़ी वजह है आपके लाइसेंस खारिज करने की होती है वो यही होती है, या आपका अप्लाई न करने के पीछे वजह यही होती है कि हमारे पास तो वजह ही नहीं है, हमें तो किसी ने धमकी नहीं दी, हम कैसे दिखाएं कि हमें ये जान का खतरा है। और डीएम भी साहब कानून को जानते हुए भी आपका लाइसेंस इसी आधार पर खारिज कर देते हैं कि आपको कोई शस्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का कोई जान का खतरा नहीं है। मगर इस बात को और जरा थोड़ा सा मेरे कहने से आप तर्क पे तोल के देखिए, क्या ये बात उचित है? क्या जो भी अपराध भारत में होते हैं वो गरीब के साथ हो, अमीर के साथ हो, किसी गरीब की लड़की का अपहरण हो जाए या किसी अमीर को कनपट्टी पे पिस्तौल रखकर उससे वसूली करी जाए, क्या इन इंसिडेंट का या इन घटनाओं का आपको या पुलिस को पहले से पता हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि किसी को आपको मारना होगा तो वो आपको जो है पहले फोन करेगा और फिर बोलेगा कि मैं तेरे को कल दिनांक इतने 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 बज के इतने मिनट पे मारने आऊंगा
और तब आप वो रिकॉर्डिंग करेंगे और तब जाके पुलिस में रिपोर्ट करेंगे और तब जाके आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे और आपको लाइसेंस मिलना चाहिए। पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो कैसे कहा जा सकता है कि साहब आप बताइए आपको जान का खतरा किससे है? इंदिरा गांधी को खतरा था तो क्या बताया गया? राजीव जी को खतरा था, बताया गया? ये जितने भी नेता जो है आज कमांडो लेके घूमते हैं, आशंका के ऊपर ही तो घूमते हैं कि साहब कोई आशंका हो सकती है क्योंकि ये वीआईपी है। तो ये गरीब के साथ भी हो सकती है क्योंकि ये भैंस का मालिक है तो इसकी भैंस चोरी हो सकती है। बेटी का पिता है तो सब इसकी बेटी का अपहरण किया जा सकता है। इसके घर में सब किसी के यहाँ चांदी और सोने से भरा हुआ है तो किसी के यहाँ अगर वो चांदी और सोना नहीं है तो उसकी साइकिल भी तो चोरी हो सकती है। क्या साइकिलें चोरी नहीं होती है आजकल के समय में? सारे स्कूटर मोटरसाइकिलें चोरी होते हैं। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है मेरा कि आपके साथ जो जुर्म होने वाला है उसकी सुरक्षा के लिए आप शस्त्र मांग रहे हैं। तो ये कहाँ के इंसाफ हुआ कि आप पहले से पहले जो है अंतर्यामी है, आप बता देंगे कि इससे खतरा है, क्या पता उससे ना हो किसी और से खतरा उत्पन्न हो जाए। ये बेसलेस बात है कि ये कहना है कि आप बताइए आपको किससे जान का खतरा। अरे जब बता ही दिया तो आप पुलिस जाएगी उसे पकड़ लेगी, जान का खतरा खत्म हो गया ना। फिर लाइसेंस की क्या जरूरत रहेगी आपको? तो लाइसेंस तो आपका निरस्त करना होगा तो वो इस बात पे भी कर देगा कि जिससे आपको खतरा था उसको सब डिटेन कर लिया, पकड़ लिया, उसको पुलिस ने जो है डांट दिया और अब वो आपके साथ कुछ भी ऐसी वारदात नहीं करेगा। तो आप क्या बोलते हैं? ये बेसलेस बात है। इसके ऊपर खारिज अगर आपका लाइसेंस होता है तो आप मंडलायुक्त के पास यानी कमिश्नर के पास जाकर अपील कर सकते हैं। वहां अगर कमिश्नर के पास जाना चाहते हैं ठीक है, नहीं उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती, आपको लगता है कि डीएम ने आपका लाइसेंस गलत आधार पर खारिज कर दिया तो आप हाई कोर्ट जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको लाइसेंस देना डीएम की का प्रिविलेज नहीं है, उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो कानून के हिसाब से मजबूर है। कानून की जो प्रक्रिया लिखी है, जो क्राइटेरिया लिखा है जिसके तहत ये तय किया जाएगा कि किसको लाइसेंस मिलेगा और किसको नहीं, उस क्राइटेरिया में उस संबंध में आप अगर अपनी अहर्ता रखते हैं तो फिर आप लाइसेंस पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आपके लाइसेंस को मना नहीं किया जा सकता। डीएम या कोई भी अधिकारी आपको इस आधार पर लाइसेंस देने से मना नहीं कर सकता कि आप खतरा नहीं दिखा पाए साहब। आप उसके निरस्तीकरण आदेश के खिलाफ जब हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट आपकी बात को सुनेगा, आपके तर्क को सुनेगा और तर्क को सुनने के बाद वो डीएम के इस अवैध आदेश को निरस्त करेगा। निरस्त करके डीएम को दोबारा से आपके लाइसेंस पर विचार करने का आदेश देगा और दोबारा विचार करने के बाद कोई जब बहाना नहीं बचता, क्योंकि आपकी पुलिस की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई हुई है, आप शरीफ इंसान है, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आपके खिलाफ क्रिमिनल केस कोई गंभीर प्रकार का दर्ज नहीं है, प्लस आपकी रेवेन्यू की रिपोर्ट अच्छी आई हुई है, तो डीएम के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो आपका लाइसेंस आपको इशू कर देगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस समय कौन सा लाइसेंस लेना चाहते हैं, पिस्तौल का हो या जितने भी नॉन प्रोहिबिटेड बोर एनपीबी बोर जिन्हें बोलते हैं, वो जो कोई भी है उन सब में उन सब हथियारों का आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते। तो उम्मीद है जनाब आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जो करना है वो सब जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। नमस्कार।